हेलो दोस्तों, टारगेट 2.0 में आप सबका स्वागत है। तो कल जो हमारा सिलेबस बचा था प्रेजेंट टेंस आप पढ़ लिया और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको पढ़ाना था। तो समय की विलंबता न करते हुए आइए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। आप लोग फर्स्ट वीडियो हमारा देख चुके हैं और सेकंड वीडियो पे हम आ चुके हैं और बताया था कि प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं और प्रेजेंट टेंस हमने आपको पढ़ा चुका था और बताना था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस 4 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जैसे बात कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम पहचानेंगे कैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। सबसे पहले किसी भी चीज को हमें जानने के लिए सबसे पहले उसका पहचान करना पड़ता है। आइए हम पहचान होती क्या है। तो पहचान तो इसका पहचान यही होता है कि हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हो इत्यादि ऐसे वाक्य है, इससे मिलते जुलते जो भी वाक्य रहेंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से कहलाएंगे। तो पहचान यही होती है, ता है, ती है, ते हैं और ते हो इत्यादि इत्यादि ऐसे वाक्य रखें तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कहलाएगा। और इसकी कुछ सहायक क्रिया भी होती हैं। जो सहायक क्रिया में जो सहायक क्रिया होती है इसकी, अगर निगेटिव सेंटेंस रहेगा तो डू डज, अगर सिंपल सेंटेंस रहेगा तो यस या ईएस का प्रयोग करेंगे। तो आइए डू डज सहायक क्रिया चलते प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे, जिसकी पहचान होती है ता है, ती है, ते हो इत्यादि ऐसे वाक्य। और सहायक क्रिया हमारी होती है डू और डज। निगेटिव सेंटेंस में अगर निगेटिव सेंटेंस रहेगा तो डू डज लगेगा। और सबसे बड़ी बात है कि निगेटिव सेंटेंस कहते किसे हैं। तो निगेटिव सेंटेंस उसे जिसमें नहीं की बात है, यानी जिसमें निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, इसका हिंदी वही होता है कि नकारात्मक वाक्य। और नकारात्मक वाक्य जितने भी रहेंगे उसके बीच में या तो अगल बगल कुछ न कुछ देखने को मिला, जैसे कि ऐसा वाक्य रहेगा कि जिसमें नहीं का प्रयोग रहेगा। और सिंपल जो साधारण वाक्य रहेगा जिसमें यस से यस लगाना है तो साधारण वाक्य ये रहेगा कि उसमें नहीं का प्रयोग नहीं रहेगा। अगर जब नहीं का प्रयोग नहीं रहेगा तो हमें यस या यस लगाना है, अगर नहीं का प्रयोग रहेगा तो हमें डू या डज लगाना है। इससे फॉर एग्जाम्पल हम बता दे रहे हैं आपको। राम क्या करता है, राम बाजार जाता है। तो हमने बताया था कि अगर वाक्य अगर साधारण वाक्य रहेगा, इसमें अगर निगेटिव सेंटेंस की बात नहीं रहेगी तो उसमें यस से ईएस का प्रयोग करेंगे। तो देखिए कि अगर निगेटिव वाक्य तब होता है जिसमें नहीं का प्रयोग होता है, इसमें नहीं का प्रयोग नहीं दिया है, बोला है कि राम बाजार जाता है। तो राम में क्या हो जाएगा, देखिए राम क्या करता है, जाता है। 2 नंबर पे कहा जाता है, बाजार, यानी फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे और थर्ड नंबर पे एक। राम क्या करता है, जाता है, कहाँ जाता है, बाजार जाता है। तो 1, 2 या 3 नंबर पे हमको बनाना है। तो राम का सीधे सीधा हो जाएगा राम। और हमने बोला कि अगर वाक्य साधारण कराएगा तो उसमें यस या ईएस लगाएंगे। तो किसके में जाना होता है, गोमिस जाना। तो हमने बोला था कि ई और यस, ईएस लगा दिए तो क्या हो गया, गोज। कहाँ जा रहा है, बाजार जा रहा है। तो राम जाता है, कहाँ जाता है, बाजार जाता है। राम गोज, कहाँ जा रहा है, बाजार। तो टू और मार्केट, राम गोज टू मार्केट, यानी राम बाजार जाता है। बाकी हमने ले लिया कि मोहन अपनी माँ के साथ स्कूल जाता है। मोहन अपनी माँ के साथ स्कूल जाता है। तो हमने बोला था कि हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, यही पहचान होती है। ता है, ती है हमारा आ गया तो वाक्य कौन सा हो गया, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारा ये वाक्य मिल गया तो हमने ये बोला था कि अगर वाक्य साधारण का हो तो उसमें यस या ईएस लगाएंगे। तो मोहन, देखिए मोहन फर्स्ट नंबर पे सब्जेक्ट यही होता है, इसे फर्स्ट नंबर पे लेना पड़ता है। और मोहन क्या कर रहा है, जाता है, यानी 2 नंबर पे कहाँ जाता है, स्कूल जाता है। 3 नंबर पे फिर किसके साथ जाता है, अपनी माँ के साथ जाता है। तो 4 नंबर पे इसे करेंगे। अब मोहन है तो हम जैसे बात कि मोहन जब एक वचन करता, हमने बताया कि ही, सी, इट तथा किसी के नाम के साथ वह एक वचन करता कहलाता है। तो मोहन में क्या हो जाएगा, मोहन। फिर हमने बोला कि जाना, किसी में जाना, गो में जाना। गो में जाना, ईएस इसमें भी जोड़े तो ईएस इसमें भी जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा। कहाँ जा रहा है, स्कूल। मोहन गोज टू स्कूल, किसके साथ जा रहा है, अपनी माँ के साथ। साथ किसके, विथ, विथ यानी क्या होता है, साथ।
और देखिए अपनी अपने की यही होता है कि एक अपनी माँ के साथ जा रहा है तो स्त्री होता है, और पुरुष के साथ जाता है तो यह हिज लगता है। लेकिन यहाँ पे हर का प्रयोग है क्योंकि लेडीज जाता है अपनी माँ, उसकी माँ क्या है लेडीज है, यहाँ पे विथ हर हो जाएगा। और माता क्या हो जाएगा मदर। मोहन गोज टू स्कूल विथ हर मदर। मोहन अपनी माँ के साथ कहाँ जा रहा है, स्कूल जाता है। आप सिंपल तो जान गए कि यस या यस कैसे लगाना और कहाँ पे लगाना है। और जाहिर सी बात है कि हमने बताया था कि जब डू या डू डज इसकी सहायक क्रिया होती है तो डू डज हम कब लगाएंगे। हमने बोला था कि निगेटिव, जो निगेटिव सेंटेंस रहेगा यानी नकारात्मक वाक्य इसमें नहीं का प्रयोग आएगा, और हम उस पे चलते हैं तो क्या हो जाएगा, मोहन मेला में नहीं जाता है। अब देखिए इसमें नहीं का बात आ गया, जब नहीं की बात आई यानी निगेटिव, हमने बताया कि इसमें निगेटिव सेंटेंस है यानी नकारात्मक बात, जिसमें नहीं का बात आया तो मोहन मेले में नहीं जाता है, यानी इसमें नहीं की शब्द दे दिया तो इसमें सहायक क्रिया लगेगा हमारा डू या डज लगेगा, और यस यश नहीं लगेगा तो क्या हो जाएगा, मोहन का पहले वाला पाला रखेंगे, फिर क्या करता है जाता है, 2 नंबर कहाँ जाता है मेले में, 3 नंबर पे, और मोहन में क्या हो जाएगा मोहन। जब एक वचन करता रहेगा तो क्या लगाएंगे डज लगाएंगे, तो मोहन क्या हो जाएगा डज डज। फिर क्या, फिर तुरंत सहायक के बाद तुरंत हम क्या नॉट लगाते हैं, मोहन डज नॉट। फिर किसके में जाना, गो में जाना, तो यहाँ पे जो गो है इसमें यस या यश नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे सहायक क्रिया हमारा डू या डज लग चुका है, तो यहाँ पे यस या यश नहीं लगेगा, गो का सीधा गो हो जाएगा। फिर कहाँ जा रहा है मेले में, तो इन और फेयर मींस मेला होता है, तो क्या हो जाएगा मोहन डज नॉट गो इन फेयर, मोहन मेला में नहीं जाता है। राम स्कूल में नहीं जाता है। फिर निगेटिव सेंटेंस हमको मिल गया, हमने बता दी कि जब वाक्य निगेटिव सेंटेंस के रहेगा तो डू या डज लगाएंगे, तो राम है तो देखिए राम पहला नंबर पे लेंगे, क्या करता है 2 नंबर पे जाता है, कहाँ जाता है स्कूल में, 3 नंबर पे ए हो गया, तो राम का क्या हो जाएगा राम। फिर क्या करता है जाता है, तो सबसे पहले कि ये देखिए बीच में निगेटिव सेंटेंस दे दिया तो सहायक क्रिया हमें लगाना पड़ेगा। सहायक क्रिया क्या होती है हमारे डू और डज, तो राम एक वचन है तो किसका प्रयोग हो जाएगा डज हो जाएगा, राम डज। और सहायक क्रिया के बाद तुरंत हम नॉट का प्रयोग करते हैं, सहायक क्रिया के बाद तुरंत नॉट लगाएंगे तो डज हो गया हमारा सहायक क्रिया, और तुरंत क्या लगा देंगे नॉट लगा देंगे। फिर क्या करता है जाता है, तो किसके गो में जाना, हमने बताया था कि जब सहायक क्रिया हमने लगा दिया तो फिर हम इसमें यस या यस नहीं लगाएंगे, किसके में जाना गो में जाना, कहाँ जाता है स्कूल में, तो इन स्कूल, तो राम डज नॉट गो इन स्कूल, क्या हो गया राम स्कूल में नहीं जाता है। निगेटिव सेंटेंस क्या आ गया कि एक और सीता मेले में नहीं जाती है, सीता मेले में नहीं जाती है। फिर देखिए दोस्तों कि हमारा जो नहीं का प्रयोग है निगेटिव सेंटेंस को दर्शा रहा है कि ये क्या है निगेटिव सेंटेंस, क्योंकि सीता मेले में नहीं जाती, इसमें नहीं की बात आ गई तो हमारा कौन सा निगेटिव सेंटेंस हो गया। और निगेटिव सेंटेंस में हमने बताया था कि सहायक क्रिया क्या लगेगा डू और डज लगेगा, तो इसी के साथ चलती है आगे लेके चलते हैं कि सीता फर्स्ट नंबर पे सीता को रखती है, फिर क्या करती है जाती है, कहाँ जाती है मेले में, सेम वही पर्सन रखना है हमको, और बीच में नहीं का प्रयोग किया। और हमने बताया था कि निगेटिव सेंटेंस की बात आई है तो डू या डज लगाएंगे, तो सीता है तो क्या हो जाएगा सीता। फिर ऊपर क्या होता है कि एक वचन करता रहेगा, नाम किसी का एक वचन करता है तो क्या जाहिर सी बात क्या लगाएंगे डज, सीता डज। और सहायक क्रिया के बाद तुरंत हम नॉट का प्रयोग करते हैं, हमने आपको पहले भी बता दी कि सहायक क्रिया के बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं, क्या हो जाएगा नॉट। फिर क्या करती है जाती है, किसी में जाना गो में जाना, कहाँ जाती है मेले में, में क्या हो जाएगा इन, और मेला का क्या हो जाएगा फेयर, तो क्या हो जाएगा सीता डज नॉट गो इन फेयर, सीता मेले में नहीं जाती है। और हमारा जो फर्स्ट वीडियो गया था काफी अच्छा प्यार दुलार आप लोगों ने दिया, और दूसरा वीडियो यही चाहे कि आप लोग ऐसे ही प्यार दुलार बनाए रखें, और जो भी अगर दिक्कत आ रही है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करिए ताकि हम उसे आप तक पहुंचा सकें। और तब तक के लिए लाइक कमेंट शेयर करते रहिए, धन्यवाद।